अस्सलाम वालेकुम। 4 बहुत ही अमेजिंग और ऐसे स्टार्टर्स जिसे आपको बार बार हर वक्त खाने का मन करे। तो चलिए इस बेहतरीन और काफ़ी यूनिक रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। चलिए बना लेते हैं एक और यूनिक और बेहद आसान चटपटी सी डिश, चिकन मलाई कांडी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है ये भी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ यूनिक और टेस्टी इजी सी कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट में बताइए, और चैनल पे ज़रूर विजिट करिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस के लिए। सबसे पहले तो हमें बोनलेस चिकन ले लेना है और उसे ब्लेंड कर लीजिए या उसका कीमा ले लीजिए। अब एक मसाला तैयार कर लेंगे। छोटे ऑनियन को लेना है, छोटे प्याज या तो फिर आधा प्याज ले लीजिए। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लेना है। धनिया सिर्फ हाफ मुट्ठी ही लेना है। देखिए ये तीनों ही चीज हमें बस नाम भर का लेना है, यानी थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं यूज होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है उसी चिकन के कीमे में, और फिर वही पेस्ट ऐड कर दीजिए जो अभी अभी हमने ब्लेंड करे। 1 बड़ा चम्मच होगा, बस उतना ही हमें इनफ होगा। पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें स्टार्टर बना रहे हैं। पानी जितना हो सके उतना अवॉइड ही करिए। सारे को ऐड करने के बाद अब हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिकन की बात करें तो यहाँ पर 300 ग्राम चिकन का मैंने यूज करी हूँ। काली मिर्च ले लीजिए हाफ स्पून, और हाफ कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर देना है। देखिए 3 ब्रेड को सिंपली मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, उसे भी ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। टेक्सचर हमें परफेक्ट चाहिए, बस इसीलिए हमें ब्रेड क्रम्स का यूज करना है। लेमन को आधा ही स्क्वीज कर लीजिए। एक छोटा सा नींबू लेके उसे आधा करके हमें इसमें ऐड करना है। चाट मसाले की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखना है, 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिए, यानी 1 स्पून ऐड कर देना है। अब यही सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एक दूसरे में मिला हुआ और परफेक्ट, बिल्कुल भी गीला नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। ये टेक्सचर एकदम परफेक्ट है हमारी कांडी के लिए। थोड़ा सा पोर्शन ऊपर और नीचे छोड़ के हमें बीच में लगाना होगा। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे बना लीजिए। अब हाथों में ऑयल भी लगा सकते हैं या पानी भी। डाइट वगैरह पे हैं तो ऑयल को स्किप करके पानी यूज कर लीजिए। इस तरीके से बनाना है, और साइड्स को जरूर से सिक्योर कर लीजिए, यहाँ वहां ना जाए, बस इसीलिए। और हाँ, चैनल पे नए हो, अभी अभी रिकमेंड हुए हो, तो जरूर से विजिट करिए चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारी यूनिक और इजी रेसिपीज के लिए। देखिए सारे को बना के हमें पहले ही रेडी कर लेना है। और अगर चिकन की बात करें तो हमें चिकन को ना एक बार मिक्सर में घुमा लेना है, या तो फिर फूड प्रोसेसर का यूज कर लीजिए, सो दैट जो टेक्सचर है हमारे चिकन का वो परफेक्ट हो, चंक्स वगैरह ना रहे, बस इसीलिए। और एक बाउल में हमें चीज को ग्रेट कर लेना है। एक छोटे क्यूब आती है 15 या 30 आई थिंक वाली, उसे ग्रेट कर लीजिए। परफेक्ट ग्रेट होने के बाद अब हम इसमें यूज करेंगे मोज़रेला चीज। अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, पर ये जो प्रोसेस चीज है ना, इसे हमें यूज करना है, मोज़रेला को स्किप कर सकते हैं। मायो ऐड कर देना है। मेयोनीज की बात करें तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यूज करी हूँ। साथ ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या हाफ स्पून नॉर्मली ऐड कर दीजिए। अब हमें यूज कर लेना है हरी धनिया काफी सारी, और कसूरी मेथी। देखिए हरी धनिया को मैंने लास्ट में यूज करी हूँ, कसूरी मेथी मैंने अभी ऐड कर दी। कसूरी मेथी की बात करें तो 1 छोटा चम्मच है। बस यही सारी चीजों को हमें साइड में रख देना है, और बॉईल करके दूध ले लीजिए। अच्छा बॉईल मिल्क होना चाहिए, या एक बार और बॉईल कर लेना है, क्योंकि हमें जो सारी चीज है ना उसे मेल्ट करना है, बस इसीलिए। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ऐड कर दीजिए और मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को। और बहुत ज्यादा जो दूध है उसे नहीं लेना है, थोड़ा ही लीजिए, क्योंकि हमें इसकी क्रीम बनाना है, आफ्टर ऑल ऊपर से ही पोर करना है। और 2 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच हमें चिकन चिली सॉस पैन में ऑयल ग्रीस कर लीजिए। जब अच्छा हीट हो जाए उसके बाद एक एक पीस को हमें ऐड कर देना है, और सारे को एक साथ भी कर सकते हैं या 4-4 पीस भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को पहले हमें हाई रखना है, उसके बाद फ्लिप कर लीजिए, दूसरे साइड से भी पका लीजिए। गोल्डन स्पॉट परफेक्ट आ जाए और जो हमारे चिकन है वो परफेक्टली गल जाए, टेंडर हो जाए, उसके बाद ही हमें इसे रिमूव कर लेना है। और हाँ, तब तक हमें इसे फ्लिप करते हुए हर साइड से ही पकाना है। कुछ इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा, यानी हमारे जो चिकन है वो परफेक्टली डन हो चुके हैं। अब इसे सर्व करेंगे तो सर्विंग के लिए कोई भी प्लेट वगैरह ले लीजिए, इस तरीके से रख देना है, और जो हमने बनाए थे मलाई उसे पोर कर दीजिए इसके ऊपर। सारे को ही थोड़ा थोड़ा करके हमें पोर कर देना है, यानी सारे पीसेस पे होना जरूरी है। अब
ग्रीन चटनी ले लीजिए। नॉर्मल हरी धनिया मिर्ची वाली जो चटनी होती है आजकल रमजान में तो जरूर से ही अवेलेबल होगा हर किसी के घर पे। देखिए पहले ऐसे से थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है उसे, और उसके ऊपर से ही चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है। चिली फ्लेक्स बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता है, पर इसका लुक काफी अच्छा आ जाता है और हल्का सा चटपटापन ला देता है, तो इसीलिए चाट मसाला थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करके, हरी धनिया काफी सारी कट करके थोड़े थोड़े दूर पे हमें ऐड कर देना है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेबल भी लगे और देखने में ही इसे खाने का मन करे, ऐसा हमारा स्टार्टर बनकर तैयार है। जरूर ट्राई आउट करिए। और चलिए बना लेते हैं टिक्का, जो कि बीबीक्यू प्लेटर है। आप लोगों ने बहुत सारे मेथड के टिक्का वगैरह ट्राई करे होंगे, पर इस बार एक बार ये प्लेटर को बनाइए, बहुत ही पसंद आएगा। सबका फ्लेवर जो है बहुत ही अलग अलग है और सबका लुक भी काफी टेम्पटिंग है। तो चलिए इस बेहतरीन रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 3 पोर्शन में हमें चिकन पीसेस को डिवाइड कर लेना है। चिकन की बात करें तो क्यूब्स में कट कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में हमें चिकन को कट कर लेना है, मोटे और बड़े पार्ट्स इसमें नहीं रहेंगे। हाँ, अगर आप बीबीक्यू डायरेक्ट चाकोल में कर रहे हो तो रख सकते हैं। देखिए एक पहले तो थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए। अब हमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ये बेसिक है, इस सब में जाएगा। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने क्रॉस ग्राइंड कर ली हूँ, यानी दरदरा पीस लीजिए हरी मिर्च को, उसे ऐड कर दीजिए। काली मिर्च 1/4 मतलब हाफ स्पून से भी थोड़ा कम। चाट मसाला आएगा 1 चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही धनिया पाउडर आएगा हाफ स्पून। धनिया पाउडर को यहाँ पर मैंने नॉर्मल धनिया को ही घुमा ली हूँ मिक्सर में, तो उसे थोड़ा थोड़ा मोटे पार्टिकल्स मैंने यूज करी हूँ। नहीं हो तो आप धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हो। दही ऐड कर देना है 1 नॉर्मल स्पून के, साथ ही थोड़ा सा दूध, या आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। अगर दूध यूज कर रहे हो तो बॉईल करके उसके मिल्क के साथ हमें यूज करना है 2 से 3 चम्मच। बस यही सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। ये व्हाइट वाला हमारा जो टिक्का है वो बनकर तैयार है, यानी मलाई टिक्का। थोड़ा सा नमक और मायो हमें मिक्स करने के बाद ऐड कर देना है कंसिस्टेंसी के हिसाब से। नमक तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और मायो की बात करें तो हाफ स्पून ही मैंने मायो का यूज करी हूँ, यानी मेयोनीज। अब बस थोड़े थोड़े पोर्शन उठा के उसे ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने छोटा क्यों बताया, क्योंकि हमने बीबीक्यू वाला प्लेटर बना रहे हैं, पर वो हमारे पास चाकुल वाला तंदूर नहीं है। बस इसीलिए हमें छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे बिकता है बाहर, उसी तरीके से हमें बनाना है। थोड़े पोर्शन जो है पीसेस वो ज्यादा ले लेना है और उसे भर दीजिए, यानी 4 से 5 पीसेस हमें एक कांडी में लगाना है। 3 कांडी हमारी बनकर मलाई टिक्का की रेडी हो चुकी है। अब हम बना लेते हैं रेड वाला, तो यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। टिक्का मसाला आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड टिक्का मसाला यूज करी हूँ, यानी अरारोट वाला, और साथ ही तंदूरी मसाला भी आएगा। टिक्का मसाला 1 स्पून, तंदूरी मसाला हाफ स्पून ऐड कर लीजिए। ये हमारे रियल तंदूरी वाला टाइप है, बस उसी तरीके से हम इसमें इस वजह से मसाले वगैरह यूज करेंगे, जो कि और ज्यादा टेस्ट बदल देगा और काफी चटपटा कर देगा। दही 1 चम्मच ऐड कर देना है, और लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों ही ऐड कर लीजिए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा और लाल मिर्च की कम होगी। फूड कलर ऐड कर देना है। बस यही सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से तड़कता भड़कता हमारा रेड कलर का तंदूरी वाला एक तैयार हो चुका है, रेड वाला टिक्का। अब इसे भी प्लेस कर दीजिए। छोटी छोटी बोटी को ऐड कर देना है और फिर इसे भी प्लेस कर दीजिए। सारे ही दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगेंगे, और जो टेस्ट होगा वो सभी का अलग अलग आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए आप जब इसे रखे मैरिनेट करने के लिए तो थोड़ा थोड़ा दूर पे रखिए, और जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक होना चाहिए। रनी रनी कंसिस्टेंसी रहेगी तो भागते हुए एक दूसरे में मिल जाएगा, बस इसीलिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, दही ऐड कर देना है। ये दोनों चीज सब में ही थी, तो ये आपको ध्यान देना है। अब हरी चीज के लिए, यानी हरी तंदूरी टिक्का के लिए हमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का एक सिंपल सा पेस्ट बनाकर ऐड कर देना है। यहाँ पर धनिया पुदीने की क्वांटिटी सेम थी, और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसे ऐड कर दीजिए और नमक ऐड कर दीजिए। और धनिया पुदीने वाला जो पेस्ट है ना, उसे हमें 1.5 चम्मच यूज कर लेना है। अब ग्रीन फूड कलर ऐड कर दीजिए। बस यही सिंपल सा रहेगा इसमें। यहाँ पर बस मिला लीजिए इसी को,
और बहुत ही मस्त हमारा ग्रीन यानी हरियाली टिक्का तंदूरी भी बनकर तैयार हो चुका है। इसे भी सेम चीज स्टूवर्स में लगा दीजिए और इसे प्लेस कर देना है। मैरिनेट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ओवरनाइट भी कर सकते हैं, पर ओवरनाइट कर रहे हो तो आप अलग अलग ही सेव करिए। हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए कर रहे हो यानी 4 से 5 घंटे के लिए और हमारा मिक्सचर परफेक्ट इसी तरीके से है, बिल्कुल भी रनी नहीं है, तो आप ऐसे भी इसे सेव करके रख सकते हैं यानी स्टोर कर सकते हैं और फिर जब भी चाहो बस निकाल के फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर हम शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल करके पैन को ग्रीस कर लीजिए। नॉन स्टिक पैन का मैंने यूज करी हूँ। अच्छे से ग्रीस होने के बाद हमें साथ में ही सारे को ही बना लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा है, अलग अलग कौन ही करने जाए। बस आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है सारे में ही, सो दैट हमारे जो कलर है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो और परफेक्ट कलर जैसे है वैसे ही बरकरार रहे, तभी वो टेम्पटिंग लगेगा। एक साइड से अच्छा हल्का गोल्डन स्पॉट आ जाए, फ्लिप करिए, दूसरे साइड से भी हो जाएगा। गैस की फ्लेम को पहले हमें हाई रखना है, फिर लो टू मीडियम करके इसे पकाते जाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज हिट द सब्सक्राइब बटन। आप लोगों के लिए रोज ही बहुत सारी वीडियोस में लेके आ रही हूँ जो कि बहुत ही इजी मेथड से है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें थोड़ा सा तंदूरी वाला ट्विस्ट देना है, तो गैस की फ्लेम को हाई करके इसे ग्रिलिंग नेट पे हल्का हल्का बस घुमा लीजिए। एक बात का आपको ध्यान देना है, ये जो स्टिक है ना वो टूट जाती है क्योंकि लकड़ी की है ऑब्वियसली, बस इसीलिए हमें गैस की फ्लेम को हाई करके बस हल्का हल्का फटाफट से फ्लिप करते हुए इसमें हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आ जाए ना, यानी ब्लैक स्पॉट आ जाए ना, तब तक इसे पकाना है। घुमाते रहिए और बस परफेक्ट लुक हो। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। एक साथ सबको नहीं, दो दो करके या मतलब बैचेस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कलर के बैचेस के। प्लेटिंग कर लेना है, ऐड करिए, फिर लेमन को स्प्रिंकल आउट कर दीजिए। बहुत ज्यादा लेमन नहीं, पर हाँ बूंद हर चीज पे जानी चाहिए, हर एक बोटी पे। ऐसे लेमन ऐड कर दीजिए। चाट मसाला हमें थोड़ा थोड़ा सब पे ही स्प्रिंकल कर लेना है। अपने मनपसंद के सैलाड के साथ आप इसे सर्व करिए। पत्ता गोभी, गाजर, लेमन, जो भी आप चाहो, ये दोनों लेमन और चाट मसाला ऊपर से जरूर से ऐड कर दीजिए। और हमारी इस बेहतरीन सी प्लेटर को सर्व किसके साथ करना है, वो है ग्रीन वाली चटनी यानी दही चटनी के साथ। इसकी भी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, विजिट करिए गाइस। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों का वेट कर रही हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली हैं। सभी इसी तरीके से बहुत ही इजी मेथड के साथ और काफी सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनाने की कोशिश करी हूँ, जो कि बहुत ही अलग और बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट देती है। तो चलिए बना लेते हैं इस धमाकेदार धमाका चिकन कांडी को। मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था सच में, पर इसे बनाने में मैं काफी सारी मेहनत करी हूँ। बहुत सारे हम अलग अलग इंग्रेडिएंट और काफी मिक्स फ्यूजन है इसका, जो कि टेस्ट एंडिंग में ना अमेजिंग देगा। आप लोगों को इस रमजान में तो जरूर बनाना चाहिए और सबके दिल पर बस छा जाइए इसे बना के। तो चलिए इस बेहतरीन सी और इजी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन के पीसेस ले लेना है, तो बोनलेस चिकन के पीसेस ले लीजिए। अगर आप ब्रेस्ट के पीसेस ले रहे हो यानी सीने का, तो उसे बीच से कट करके फिर यूज करना है। मोटे मोटे पार्ट्स हमें इसमें नहीं रखना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। हाफ स्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देना है। रेड चिली की बात करें तो 1 स्पून, नॉर्मल स्पून के ही मैं सारे ही बता रही हूँ, तो उसे ऐड कर दीजिए। चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है हमें 1 स्पून, साथ में ऑर्गेनो भी 1 स्पून आएगा। अभी हमें नॉर्मल से इंग्रेडिएंट ऐड करे हैं जो कि आपको इजीली याद रहेंगे, और मैं सारे डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट आउट कर दूंगी सो दैट आपको काफी इजी पड़े, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट हमें ज्यादा ऐड करना है। दही ऐड कर देना है 1.5 स्पून, उसी स्पून के। धनिया पाउडर काफी कम क्वांटिटी में यानी हाफ स्पून ही यूज होगा, बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी हमें नहीं रखना होगा। पेरी पेरी यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो ये इजीली स्किप कर सकते हैं। बस लाल मिर्च की क्वांटिटी हमें बढ़ा लेना है, यानी नॉर्मल लाल मिर्च की क्वांटिटी मैंने 1 स्पून रखी हूँ, बस उसे ऐड कर दीजिए। हल्दी की क्वांटिटी हाफ स्पून रखिए, या थोड़ा बहुत 1-2 पिंच ही यूज कर सकते हैं, अपने चिकन के हिसाब से कम या ज्यादा कर लीजिए। अरारोट की क्वांटिटी 1.5 स्पून ऐड कर देना है, और साथ में बेसन हाफ स्पून ही यूज होगा, बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी हमें इसमें नहीं रखनी होगी। लेमन हाफ से हाफ स्क्वीज कर लीजिए, या छोटा लेमन हो तो हाफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे भी कुछ खट्टी चीज और ऐड करेंगे, बस इसीलिए लेमन को हमें थोड़ा सा कम ही अभी यूज करना है। अब आ जाते हैं नॉर्मल यानी बेसिक से इंग्रेडिएंट। नमक हाफ स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिकन मसाला 1 स्पून ऐड कर देना है, और मैजिक मसाला भी, उसकी वीडियो कट हो गई, हाफ पैकेट मैजिक मसाला भी ऐड होगा। चिकन मसाला, मैजिक मसाला, ओके। और नमक ऐड कर देना है, और ये है इमली का पानी, यानी इमली को भिगो के रख दीजिए, उसका 1.5 चम्मच हमें इसमें यूज कर लेना है।
सफ़ेद तिल ऐड कर दीजिए। बस ये 4 चीज़ हमें बाद में ऐड करना है। एक बार मिक्स करने के बाद नमक, चिकन मसाला, मैजिक मसाला और इमली का पानी, सफ़ेद तिल ऐड कर दीजिए। बस इसे मिक्स करना है और लास्ट में हमें दूध ऐड करना है। दूध सब कुछ मिक्स करने के बाद हम दूध क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो परफेक्ट बने, रनी ना हो, बस इसीलिए। परफेक्ट टेक्सचर होने के बाद हमें एक एक पीसेस लेके स्क्यूअर्स में लगा लेना है और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि बीच में गैप ना रहे। कुछ इस तरीके से प्लेस करते जाइए, जैसे भी आपके पीसेस हो उस हिसाब से। बस लास्ट में हमें गैप ना रहे और एक दूसरे पे मिले रहे, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए हमारे मैरिनेशन का भी और हमारे कांडी का भी। अब आप मैरिनेट अपने हिसाब से टाइम कर सकते हैं, हाफ एन आवर, ओवरनाइट, जैसा भी आप चाहो उस हिसाब से आप मैरिनेट कर सकते हो। और नहीं टाइम हो तो डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। इसमें इंग्रेडिएंट ऐसे ऐसे यूज़ करे हैं हमने जो इसमें लास्ट में फ्लेवर आएगा ना गाइस, सच में आप लोग अमेजिंग, इसका फ्लेवर से मज़ा ही आ जाएगा। तो अब मैरिनेट करने के लिए रखना है तो रखिए या डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए। 2-4 चम्मच नॉर्मल स्पून के छोटे ऑयल ऐड कर दीजिए। हाई करना है पहले, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे परफेक्टली फ्लिप करते हुए पका लीजिए। गोल्डन स्पॉट आ जाए, हमारे चिकन सारे ही टेंडर हो जाए, इतना देर हमें इसे पकाना है। और अगर हल्की फुल्की 1-2 स्टिक भी हो जाती है ना, तो हमें स्पून या तो फिर नाइफ की हेल्प से हल्का सा नीचे से प्रेस करते हुए उसे फ्लिप करना है। खींचना तानना नहीं है, बस इसका ध्यान देना है। मुझे ज़रूरी लगा, इस वजह से मैंने ये स्टेप भी आप लोगों को बता दी। देखिए, चैनल पे नए हो, अभी अभी रिकमेंड हुए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए यूनिक रेसिपी आपको इस चैनल पे ज़रूर से मिलेंगे और जो उसका फ्लेवर होगा तो अनदर लेवल होगा गाइस। ज़रूर विजिट करिए हमारे चैनल पे। देखिए, परफेक्ट हमारा डिज़ायर कलर भी आ गया है और हमारी जो स्टिक है वो भी बनकर तैयार है। प्लेटिंग का भी एक अलग मेथड है इसमें। पहले तो हमें सारी कांडी ऐड कर देना है, उसके बाद हम शेजवान चटनी यूज़ करेंगे, यानी शेजवान चटनी की पतली पतली लेयर ऐड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस पतली पतली लेयर थोड़ा सा लेके हल्का हल्का से टैप करते हुए हमें ऐड करते जाना है। सारे स्टिक पे ऐड करना है, सो दैट हमें डिप वगैरह की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। सारे स्टिक में ऐड करने के बाद हमें नॉर्मल ग्रीन चटनी होती है ना, आजकल रमज़ान में तो हर किसी के घर पे होगी, बस उसे ऐड कर दीजिए। सेम पतली लेयर उसकी भी उसके ऊपर ही, यानी शेजवान चटनी के ऊपर ही। ये दिखने में भी अमेजिंग हो जाता है और जो इसका फ्लेवर है ना वो भी 2 गुना हो जाता है ये स्टेप करने से, क्योंकि हम डिप बार बार लगाने से अच्छा ये स्टेप भी कर सकते हैं। देखिए, ये चैनल पे काफ़ी सारे यूनिक कुछ स्टार्टर्स होते हैं ना, जिसे हम रिपीट उसी होटल में जाके खाना पसंद करते हैं, वो इतना पसंद आ जाता है। कुछ इसी तरीके से एक ये हमारा चिकन का स्टार्टर है कि एक इंडो चाइनीज रेसिपी है, मतलब नाम सिर्फ इन चाइनीज है पर है ये पूरा इंडियन तड़का। पर इसे बनाने का मेथड सब कुछ बहुत ही इजी डिटेल में आपको बताऊंगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें चिकन के बोनलेस पीसेस ले लेना है, या तो फिर नॉर्मल ब्रेस्ट के पीसेस ले लीजिए चिकन के, यानी सीने का। उसे लंबा लंबा पतला पतला कट कर लीजिए, वो भी चल जाएगा, क्योंकि वही नॉर्मली यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर घर में बना रही हूँ तो बड़े बड़े अच्छे पीसेस रखना चाहती हूँ, बस इसीलिए। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। आप फूड कलर ऐड कर दीजिए। अदरक लहसुन की बात करें तो 1 बड़ा चम्मच, और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर तंदूरी मसाला ऐड कर देना है 1 बड़ा चम्मच। अब टेबल स्पून हमें इसमें अरारोट ऐड करना है, साथ ही दही हाफ स्पून ऐड कर दीजिए, साथ ही लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक की क्वांटिटी हमें थोड़ा सा ही रखना है, क्योंकि फूड कलर में चाट मसाला भी हम आगे यूज करेंगे, वो सारे में भी होता है। अंडा ऐड कर देना है। यहाँ पर एग वाइट का ही मैं यूज कर रही हूँ, और जो येलो पार्ट है उसे हमें डिस्कार्ड कर देना है। एग वाइट का ही यूज करिए, वो भी थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा पूरे 1 अंडे का नहीं। अब हमें ऐड कर देना है फ्रेश क्रीम या दूध। जितना आपने दही लिया होगा ना, बस उतना ही फ्रेश क्रीम और दूध जो भी आप ऐड कर रहे हो उसे ऐड करना है। लास्ट में चाट मसाला ऐड कर दीजिए, और अरारोट है उसका आधा बेस मैदा ऐड कर दीजिए। ओके, अब इस सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसका मैरिनेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल भी रनी ना हो, एक दूसरे में परफेक्ट कोटिंग आए।
अब हमें स्ट्यूअर्स में लगा देना है। अगर आप लंबे लंबे पीसेस ले रहे हो तो एक स्ट्रिप उठाइए और उसे ऊपर नीचे करते हुए ऐड कर दीजिए। एक स्ट्रिप सिर्फ एक कांडी में आएगी। उससे ये होता है कि हमारे गोश्त कम रहते हैं और मतलब क्वांटिटी बढ़ जाती है। बाहर बेचने वाले ऐसे ही बनाते हैं। आप अगर घर में बना रहे हो ये सारी चीजें भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है। देखिए सारे को कोटिंग होने के बाद हमें परफेक्ट स्ट्यूअर्स में लगा के उसे प्लेस कर देना है। और आप इसे मैरिनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने यहाँ पर हाफ एन आवर रख दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा देर बाद बनाना था, बस इसीलिए। इसी तरीके से प्लेस करके आप इसे नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हो। रेफ्रिजरेट नहीं करिए, नॉर्मल फ्रिज में रख के छोड़ दीजिए। कोटिंग परफेक्ट होगी ना तो बिल्कुल भी रनी नहीं रहेगा। इसका जो मिक्सचर है एक दूसरे में लगा रहेगा, तब उसका जो टेस्ट है वो और ज्यादा आता है। और हाँ, अगर आप लोग अभी अभी रिकमेंड हुए हो गाइस मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रोज ही मिलती रहती है। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज करी हूँ। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम यूज कर रही हूँ अभी, तो 1/2 स्पून ही यूज कर लीजिए। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन 1 चम्मच, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लीजिए। सॉसेस में भी होंगे तो उस हिसाब से ही आप ऐड करना। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच यूज करी हूँ। बहुत ही अच्छे से हमें इसे भूनना है। तो जीरा और कड़ी पत्ता भी ऐड कर दीजिए। जीरा 1/4 स्पून ऐड करना है, यानी आधे चम्मच से भी कम, और कड़ी पत्ता ऐड कर दीजिए। काफी अच्छे से ये सारी चारों चीजों को हमें भून लेना है। अच्छे से भुन जाए, हल्का हल्का स्टिकीपन आने लगे, एक अच्छे से सुगंध महक आने लगे सच में, तभी ये परफेक्ट आगे का प्रोसेस करना है। ऐसा नहीं है आप कच्चे में ही आगे का प्रोसेस करने लगो, टेस्ट अलग हो जाता है, बस इसीलिए। लो टू मीडियम रखिए, ऑयल कम है इस वजह से स्टिक हो रहा है। फिर हमें परफेक्ट होने के बाद ही कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड कर देना है। स्लरी की बात करें तो अरारोट का आटा ले लीजिए 1/2 चम्मच, और आधा कप हमें पानी ले लेना है। आधा चम्मच अरारोट और आधा कप पानी ले लीजिए, मिक्स करिए और फिर उसे ऐड करना है। यानी हमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखना है क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाएगा। बस इसीलिए पानी हमें थोड़ा ज्यादा करना है। आप चाहें तो उससे ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करते रहिए और गैस की फ्लेम को लो ही करना है सॉस बनाने के पूरे प्रोसेस में। चाट मसाला 1 चम्मच, रेड चिली सॉस 1 चम्मच ऐड कर दीजिए। सारे सॉसेस की क्वांटिटी इक्वल ही रखना है। शेजवान चटनी ऐड कर देना है 1 चम्मच, और केचप ऐड कर दीजिए। तीनों को ही मैंने 1 चम्मच रखी थी। लास्ट में मैंने 1 से 2 बूंद सिर्फ केचप का और ऐड करी हूँ बस। सोया सॉस जो है उसे हमें 1/2 स्पून रखना है, यानी 1 छोटा चम्मच बस। तीनों सॉस की क्वांटिटी सेम और सोया सॉस की क्वांटिटी 1/2 स्पून। देखिए मैं सारे ही इंग्रेडिएंट लिस्ट आउट कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करके इसे मिक्स करते जाइए अच्छे से। तीखा वगैरह आपको कम लग रहा है तो काली मिर्च ऐड कर देना है, और नमक कम तो नमक को बस चुटकी से ही हमें ऐड करना है क्योंकि सॉसेस वगैरह में भी नमक होता है, बस इसीलिए। सारी चीजों को मिक्स करने के पास इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक और परफेक्ट सॉसी टाइप कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे हम सॉस केचप वगैरह करते हैं ना, मिक्स होने के बाद भी वो कंसिस्टेंसी लूज ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिए पूरे टाइम प्रोसेस में। ये सॉस बनाते हुए 1-2 बार बॉइलिंग आ जाए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। देखिए अब सारी चीजों को मिक्स होने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसे डीप या शैलो फ्राई दोनों ही कर सकते हो। परफेक्ट क्रिस्पीनेस होना चाहिए और अच्छे से टेंडर हो जाए हमारा चिकन, इतना देर तक हमें इसे पकाना है, हर साइड से फ्लिप करते हुए। क्रिस्पीनेस होना जरूरी है, तभी जो क्रंचीनेस आएगी इसमें, और ऊपर से सॉस बहुत ही अलग लगता है और काफी चटपटा सा ये स्टार्टर होता है। देखने में तो इसका लुक टेम्पटिंग है ही। गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। और आप लोगों को ये रेसिपीज कैसी लग रही हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो पहले आप इसे फ्राई करके रख लीजिए, अच्छे से इसका ऑयल रिलीज हो जाए, उसके बाद हमें प्लेटिंग कर देना है जिसमें भी आप बनाना चाहते हो। क्रिस्पीनेस, कोटिंग सब कुछ आप देख लीजिए। अब हमें सॉस उसी के ऊपर ऐड कर देना है। थिकनेस आप सॉसेस के देखिए काफी अच्छा थिक रखना है, बहुत ज्यादा रनी और पतला ना रखें। हल्का हल्का स्प्रेड कर लीजिए। अब काफी सारी हरी धनिया ऐड कर दीजिए। फ्रेश कोरिएंडर इसमें काफी अच्छा दिखने में भी लगता है और टेस्ट भी देता है। और अब हमें सफेद तिल, नॉर्मल सफेद तिल ऐड कर दीजिए हरी धनिया और सफेद तिल से, यानी हमें इसे गार्निश करना है। सर्व करिए, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए इस प्यारी सी चिकन सैटे की रेसिपी को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।